जैसे कल हमने कहा था, दुश्मन है तो भी उससे संबंध बनाओ मित्रता का। अब इस दुनिया के 3 प्रकार के 4 प्रकार के संबंध बनाओ। एक संयोग संबंध बनाओ। संयोग संबंध जब तक नहीं बनाओगे आप बहुत टेंशन में आ जाओगे, क्योंकि आपको अलग से कहीं दुनिया में स्थान मिलने वाला नहीं, क्योंकि दुनिया में पहले से ही सारे द्रव्य ठसाठस भरे हुए हैं। वहीं तुम्हें रहना है, वहीं पुद्गल को रहना है, वहीं प्रतिपक्षी द्रव्य को रहना है। क्या करोगे? जो जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो जो तुम्हारे प्रतिकूल हैं, जो जो तुम्हारे अन्य रूप हैं, वे भी वहीं रहते हैं जहां तुम रहते हो। हमारा दुश्मन है पुद्गल द्रव्य, हमारा विपरीत परिणति करने वाला है 5 द्रव्य। अपन ये चाहें कि हम इनसे दूर रहेंगे, जो हमारे प्रतिपक्षी हैं, प्रतिकूल हैं, इनसे हम दूर रहेंगे, नहीं रह सकते, क्योंकि उनका भी वही स्थान है, तुम्हारा भी वही स्थान है। 3 लोक असंख्यात प्रदेशी है, वहीं 6 द्रव्यों को रहना है। ना वो तुम्हें हटा सकते हैं, ना तुम उनको हटा सकते। हटा ही नहीं सकते। जाओगे कहाँ? जहाँ जाओगे वहीं अनंत अनंत पुद्गल परमाणु प्रतिपक्ष रूप में बैठे हुए। जैन दर्शन ने एक रास्ता निकाला, झगड़ा मत करो, क्रोध मत करो, संयोग संबंध बना लो। एक स्थान पर रह करके भी संयोग संबंध, ना तुम्हें हमसे मतलब है, ना हमें तुमसे मतलब है। रहेंगे एक स्थान पर, रहेंगे एक ही जगह पर, एक ही प्रदेशों में, एक ही घर में। भीड़ में होकर अकेले हो जाओ, भीड़ को मत हटाओ। भीड़ को हटा करके तुम अकेले होना चाहो, कभी हो ही नहीं सकते। प्रतिपक्ष को हटाकर तुम जीना चाहो, कभी जी नहीं सकते। अन्य द्रव्यों को हटा करके तुम अपने कहीं स्थान बनाना चाहो, जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, है ही नहीं स्थान। बहुत बड़ी साधना है महानुभाव। भीड़ में रह करके अकेले रह जाओ, भीड़ हटा के नहीं, भीड़ से हटकर नहीं, भीड़ में अकेले रह जाओ। कीचड़ को हटा करके नहीं, कीचड़ में भी कमल जैसे खिल जाओ पंकज। हम कहें मैं वहां जीऊंगा जहां कीचड़ नहीं होगा। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां कीचड़ ना हो। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पापी ना हो। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां रागी द्वेषी ना हो। संसार में कोई स्थान नहीं है जहां तुम्हारा अहित करने वाले ना हो। कोई स्थान नहीं है। हर स्थान पर तुम्हारा प्रतिद्वंदी बैठा है। मंदिर में वहां भी है, शिविर में यहां भी है। 24 घंटे घर में, पाताल में, आकाश में, इस पर्याय में, इस जन्म में, उस जन्म में, सब कोई भी जन्म हो, ये संसार कभी कीचड़ से रहित नहीं हुआ। और तुम चाहो कि संसार को हम कीचड़ से रहित कर देंगे, ये कभी होगा नहीं। तो फिर महाराज हम कीचड़ बन जाएं, ये कभी बनना नहीं। कीचड़ को हटाना नहीं, कीचड़ हटा नहीं सकते, कीचड़ हमें बनना नहीं। बस इसी कला का नाम है 10 लाख क्षण पर। इसी कला को सिखाने के लिए ये शिविर लगाया गया। इसी कला को सिखाने के लिए ये उपदेश दिए जा रहे हैं। कीचड़ को हटाने के लिए उपदेश नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो हटनी नहीं है कभी। तुम्हें कीचड़ में डूबने के लिए, दलदल में फंसने का उपदेश नहीं दिया जा रहा है, कभी फंसना ही नहीं है। बस एक कला ऐसी सीख लो कि हम बोया जाएगा कीचड़ में, जन्म लूंगा कीचड़ में,
जन्म लूंगा संसार में, बीज बोया जाएगा कीचड़ में, लेकिन जैसे ही वह फल बनेगा तो जल से ऊपर कमल जैसा खिलेगा बस। इसलिए उसका नाम, हर व्यक्ति को पंकज बनना है। पंक नहीं पंकज बनो, पंक नहीं पंकज बनो। लेकिन पंकज उत्पन्न कहाँ से हुआ है? पंख से। क्या बड़ी बात है, पंख से उत्पन्न होने वाला भी पंकज, प्रोडक्शन पंख से हुआ, कीचड़ से हुआ, गंदगी में हुआ, जिंदगी भर रहा। क्या कला है। जो व्यक्ति गंदगी में नहीं रहते, कीचड़ में नहीं रहते, वे फूल, संसार के सभी फूलों में मंगल कौन है? संसार के सभी फूलों में सगुन कौन है? कमल का फूल। किसी भी फूल पर भगवान की आकृति नहीं बनाई गई। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति, परयूल सन्नख मयूक शिखा भी बना। पंकज शब्द का प्रयोग किया। अरे गुलाब का फूल कर देते, गेंदा का फूल कर देते, और फूल सारे थे, गोभी का भी फूल तो होते ही। ये सब फूलों को भगवान के सामने प्रस्तुत नहीं किया। पंकज, भगवान कमलासन विराजमान होते हैं, महान पुरुष कमलासन विराजमान होते हैं। कमल का फूल सबसे ज्यादा सगुण शुभ माना गया है। पूजा में, शास्त्रों में एक कथा आती है सहस्त्र दल कमल की। शास्त्रों में एक कथा आती है, एक मालिन की कन्याओं ने कमल के फूलों से पूजा करने का प्रावधान किया। कमल की फूलों का पूजा। तो कमल को इतना महत्व क्यों दिया? ये धर्म का प्रतीक है। धर्मात्मा व्यक्ति पंख से अलग नहीं हटता, पंख को नहीं हटाता, लेकिन उसी पंख में अपने जीवों को कमल जैसा पवित्र और पावन बना लेता है। जैसे साधु, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य। संसार में रहकर संसार को तजना है। लोग कहते हैं हमें एकांत मिले तो हमारा मन लगे, नहीं मिलेगा। अनेकांत में एकांत का दर्शन करो। तत्व दृष्टि में हमें कोई एक रास्ता बताओ, हमें एक चिंतन बताओ। आप साधु लोग, शिष्य गुरु से कहता है हम क्या क्या चिंतन करें। इधर कहते हैं कथा पढ़ो, इधर कहते सिद्धांत पढ़ो, इधर कहते व्याकरण पढ़ो, इधर कहते अध्यात्म पढ़ो। मैं क्या क्या पढ़ूं? इधर कहते वस्तु नित्य है, इधर कहते वस्तु अनित्य है। एक चीज बताओ ना कि वस्तु कैसी है। वस्तु तो जैसी है वैसी रहेगी। अनेकांत उपी नेकांत प्रमाण नय साधना। अनेकांत में भी अनेकांत है, यानी अनेकांत भी एकांत है। अनेकांतोपनेकांत है। अनेकांत भी अनेकांत है, यानी अनेकांत भी एकांत है। तो ये स्थितियां सारी अपने इसी संसार में रह करके, संसारी नहीं बनना है। कीचड़ में रह करके लोहा बन के कीचड़ में नहीं डरना है, सोना बनना है। सोना बन जाओ, फिर कीचड़ से कोई डर नहीं है। कितने वर्षों तक सोना कीचड़ में पड़ा रहे, सोने का मूल्य कभी कम नहीं होता।